आदेश। जय महाकाल। देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत से साधक और आम भाई बहन मुझसे बहुत भारी मन से कहते हैं कि गुरुजी, पहले जब हम पूजा या मंत्र जाप करते थे तो मन को बहुत शांति मिलती थी, काम बनते थे, शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती थी। लेकिन अब अचानक सब कुछ शून्य हो गया है। पूजा में बैठते ही मन यहाँ वहां भागने लगता है, यानी उचटने लगता है, सिर भारी हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी ऊर्जा किसी ने सोख ली हो। क्या किसी ने हमारी साधना या शक्ति बांध दी है? आज मैं एक गुरु के रूप में इस भ्रामक वहम और डर को दूर करते हुए इसके पीछे का असली विज्ञान और सांकेतिक लक्षण को समझाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से सुनना। देखिए, मंदिर में या आसन पर बैठते ही अचानक बिना वजह बहुत तेज आलस्य, जम्हाई या शरीर में भारीपन आना। दूसरा, पूजा करते समय अचानक इष्ट देव की प्रतिमा को देखकर मन में अजीब से गंदे विचार या क्रोध की भावना पैदा होना। तीसरा, घर में अचानक अकारण की आर्थिक तंगी छा जाना और बनते हुए काम आखिरी मोड़ पर आकर रुक जाना। देखो, शास्त्रों और अघोर तंत्र का एक कड़ा नियम कहता है कि कोई भी बाहर का तांत्रिक तुम्हारी आंतरिक आत्मा या इष्ट की शक्ति को सीधे नहीं बांध सकता। असल में होता क्या है, जब तुम अपनी साधना का ढिंढोरा दूसरों के सामने पीटते हो या अपने आचरण में अशुद्धि लाते हो, जो तो तुम्हारा आभामंडल होता है, यानी ऑरा होता है, उसमें दरार पड़ जाती है। इसी कमजोर आभामंडल का फायदा उठाकर जलने वाले लोगों की दृष्टि दोष या मलिन गंदी तरंगे तुम्हारे दहलीज और तुम्हारे मणिपुर चक्र की ऊर्जा को ब्लॉक यानी अवरुद्ध कर देती हैं। इसे ही सरल भाषा में शक्ति का बंधना कहा जाता है, जहां तुम्हारी ऊर्जा का बहाव शून्य पड़ जाता है। अब इस बंधन को काटने के 3 कड़े नियम ध्यान सुनिएगा, यानी जिसे हम उपाय कहते हैं। सबसे पहले अपनी साधना, मंत्र और पूजा के अनुभवों को पूरी तरीके से गुप्त कर दो। किसी के सामने अपनी शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन मत करो, बंद कर दो ये सब। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को नमक मिले पानी से, यानी गुनगुने पानी से स्नान करना शुरू करो, ताकि तुम्हारे आभामंडल की जो गंदगी है, मलिनता है, वो कट सके। रोज शाम को अपने इष्ट देव का ध्यान करके हनुमान बाण या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करो। यह हर प्रकार के ऊर्जा बंधन को क्षण भर में तोड़ देता है। अपनी दहलीज के इस बंधन को काटने और घर के वायुमंडल को दोबारा जागृत करने के लिए रोज सुबह शाम अपने पूजा घर में शुद्ध भीमसेनी कपूर का प्रज्वलन करो और हमेशा सात्विक और शुद्ध सामग्री ही लो। देखिए, सात्विक और शुद्ध सामग्री से हमेशा प्राकृतिक और प्रमाणिक सुगंध आती है, जो तुम्हारे घर की मलिन तरंगों को जलाकर भस्म कर देती है और तुम्हारी सोई हुई शक्ति को दोबारा जागृत कर देती है। डरना छोड़िए, सीधे और सच्चे इंसान बनिए और पूरे भाव से श्री महाकाल के चरणों में समर्पित हो जाइए। आदेश। जय महाकाल।